वन मंत्री राकेश पठानिया के प्रयासों के दौरान नूरपुर ब्लॉक की सुलियाली पंचायत और लोहारपुरा पंचायत में पीने के पानी के लिए अलग अलग जगहों पर टैंकर बनाए गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। गांववासी जोगिंदर सिंह ने कहा कि वन मंत्री राकेश पठानिया ने पंचायत लोहारपुरा गांव सोहड़ा के लिए वाटर टैंक दिया है। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस वाटर टैंक का सितंबर 2020 में शिलान्यास किया गया और जनवरी में यह बनकर तैयार हो गया। जून 2021 को इसमें पानी डाला गया, जो अब लोगों को दिया जा रहा है, मगर इसमें एक कमी है जिसके कारण अभी भी दिक्कत आ रही है। हमारी विभाग और मंत्री से अनुरोध है कि इस टैंक की जो पाइपें पुरानी हैं, उन्हें बदलकर अलग अलग कर दिया जाए और यहाँ पर जो पानी की समस्या आ रही है उससे निजात मिल सकती है। माननीय वन एवं युवा खेल मंत्री जी का हमारे लोहारपुरा सुलियाली पंचायत में बहुत देन है। नेरा टैंक, सौड़ा टैंक, लोहारपुरा टैंक और बलारा टैंक, देवराडी 2 टैंक और सराटपुरा में टैंक, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टैंक और स्टैंड बस अड्डे पर टैंक और पुखरी में टैंक, ये सभी टैंक माननीय वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी की देन है। आपने हमें वाटर टैंक ओवरऑल टैंक दिया है, हम उसके बहुत धन्यवादी हैं। इस टैंक का शिलान्यास श्री भवानी सिंह पठानिया ने मार्च सितंबर 2020 में किया था। उसके उपरांत इस टैंक का काम शुरू हुआ और माह जनवरी 2021 में इसका काम संपन्न हुआ और माह जून में 2021 में इसमें पानी डाला गया और अब हमारी पानी की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है, मगर जो पुरानी पाइपें हैं वो वहीं पड़ी हुई हैं और पानी ठीक ढंग से सप्लाई नहीं हो रहा है। इस बारे में हम पठानी साहब का बहुत धन्यवादी हैं कि हमारी जो पाइपें हैं उन पाइपों को बदल दिया जाए और जो गांव सोहड़ा में पानी की प्रॉब्लम है उसको वो सोल्व हो सके। बाली चौकी तहसील मुख्यालय के सटे गांव नलौड़ में पेयजल न मिलने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह हो गए हैं कि लोगों को सुबह उठकर ही पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। वहीं पीने के पानी की समस्या को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा इकाई नलौड़ ने सहायक अभियंता जल शक्ति विभाग बाली चौकी को पीने के पानी की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा। जानकारी देते हुए नौजवान सभा जिलाध्यक्ष महेंद्र राणा ने बताया कि नलौड़ गांव तहसील मुख्यालय की कुछ ही दूरी पर है। वहीं हैरानी की बात तो यह है कि 100 मीटर की दूरी पर ही सहायक अभियंता का कार्यालय है, बावजूद इसके भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग की लाइनें कई जगह से क्षतिग्रस्त हैं और जुगाड़ स्वरूप रबड़ की पाइपों को जगह जगह से जोड़ा गया है, जिनमें लगातार पानी की लीकेज हो रही है और लोग जहां भी हो इच्छानुसार पाइप खोल रहे हैं। नौजवान सभा ने मांग की है कि शीघ्र से शीघ्र क्षेत्र में पीने की पानी की लाइन को दुरुस्त करते हुए पानी की व्यवस्था की जाए। भारत की जनवादी नौजवान सभा इकाई ने आज नलौड़ क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या को लेकर सहायक अभियंता जल शक्ति विभाग बाली चौकी को मांग पत्र सौंपा। गौरतलब है कि पिछले लगभग 1 महीने से पूरे नलौड़ क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत है और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और ऊपर से विभाग के द्वारा जो लगाई गई पाइपें हैं वो जगह जगह से टूट गई है, रबड़ की पाइपें जोड़ी गई है, जिसकी वजह से जो आने वाला पानी है बहुत सा पानी इसलिए ने मांग की है कि लाइन को शीघ्र दुरुस्त करते हुए लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था तुरंत करे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उचित दाम की दुकानों पर बेहतर राशन मुहैया करवाया जा रहा है। जब से प्रदेश सरकार ने कार्यकाल संभाला है, तब से खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता भी आई है। पहले की तुलना में कहीं बेहतर राशन डिपुओं में लोगों को मिल रहा है। यह बात खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में भाजपा फिर सत्ता में काबिज होगी। कांग्रेस पार्टी शगुफे फेंकने में लगी हुई है, इसका कोई असर विधानसभा चुनावों में नहीं पड़ेगा। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि बाजार में तेल के दामों में उछाल के चलते तेल के दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी प्रदेश सरकार सब्सिडी के माध्यम से डिपुओं पर सस्ता तेल व राशन दे रही है। उन्होंने कहा कि बाजार में तेल के दाम कम हुए हैं, सरकार डिपुओं में भी तेल के दाम कम करेगी। प्रदेश के डिपुओं में सस्ता राशन जो है वो पहुंचाया जा रहा है, लोगों को मिल रहा है। हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। तेल के दाम मार्केट में बढ़े हैं और उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। फिर भी सरकार ने
सब्सिडी जो है अपने उपभोक्ताओं को जो राशन कार्ड के माध्यम से पीडीएस सिस्टम से जो राशन लेते हैं उनको सब्सिडी दी जा रही है और महंगाई से राहत दी जा रही है। अभी मार्केट में तेल के रेट में गिरावट आई है, आने वाले समय में और भी उसमें सस्ते दाम पर जो है तेल मुहैया कराया जाएगा। और कांग्रेस की हालत तो ये है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। नए नए गुफे छोड़ने का उनका एक प्रोपेगेंडा करने का एक सिस्टम चला हुआ है और आए दिन नए नए मुद्दे उछालकर जिनका कोई आधार नहीं होता है, दूसरे दिन वो मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोपेगेंडा बेस्ड राजनीति कांग्रेस कर रही है जो प्रदेश की जनता जिसको लायक नहीं करती। कोरोना कर्फ्यू के बाद हिमाचल प्रदेश में धारा 144 हटा दी गई थी, लेकिन सोलन को पानी की आपूर्ति करने वाली अश्वनी खड्ड और साधुपुर में धारा 144 लगा दी गई है। हजारों की तादाद में सैलानी यहां आ रहे थे और नदी में गाड़ियां धोने के साथ साथ नदी में नहा रहे थे। अब साधुपुर से लेकर अश्वनी खड्ड में धारा 144 लगा दी गई है। अब यहां पर गाड़ी धोना व नहाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। कोरोना कर्फ्यू के बाद सैलानी हिमाचल की ओर रुख करने लगे हैं। सोलन के साधुपुर में हर रोज हजारों गाड़ियां आ रही हैं, जिससे पानी की आपूर्ति करने वाली जगह दूषित हो रही है। सैलानी नदियों के बीचों बीच हुड़दंग मचा रहे हैं और गाड़ी धोने से लेकर शराब का सेवन कर रहे हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। इसके लिए हमने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है एसडीएम को वहाँ पे डायरेक्शन दे दिए गए हैं। वो इसकी एक सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं कि कैसे इस पे हम प्रॉपर तरीके से काबू ला सकते हैं। साथ ही आज धारा 144 भी वहाँ इम्पोज कर दी गई है हर साल की भांति, ताकि उसकी वजह से फिर लोग रिवर में ना उतर पाएँ और पानी पोल्यूट भी ना हो। चलिए उसके लिए हम डायरेक्शन देंगे जो भी सेंटर इंचार्जेस हैं कि वो कोशिश करें वहाँ पे, बट अल्टीमेटली इंचार्ज या फिर वहाँ के लोग तो एक दो ही होते हैं, ये जनता को खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। सोलन की पर्यटन नगरी चायल से 18 किलोमीटर दूर चुंगा की कावक गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय ब्रिजलाल के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्रिजलाल नाम का व्यक्ति निजी टेलीफोन के खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था, तो अचानक उसे करंट लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। आनंद फानन में उसे चाइल हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। मोहन नाम के मरीज को तकरीबन 3:30-4 बजे सिविल हॉस्पिटल चायल में लाया गया। जब हमने उसे देखा तो ना उसकी पल्स चल रही थी, ना ही वो सांस ले रहा था। तो हमने उसी टाइम पे उसका सीपीआर शुरू किया, पर हमारी सारी कोशिशों के बावजूद वो रिवाइव नहीं कर पाया। फिर उसके बाद हमने ईसीजी करी तो उसे फिर मृत घोषित कर दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि उसे किसी टेलीफोन के खंभे से तकरीबन 15-20 सेकंड के लिए करंट लगा था, पर यहाँ आने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।